अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। बहुत ही एक टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 2 अंडे चाहिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। और दूध डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी और उसको फेंट के हमने साइड पे रख लेना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने मैकरोनी बॉयल की हुई है और इसको आपने बॉयल कर लेना है। और पैन को आपने ग्रीस करके अच्छी तरह से इसके अंदर आपने मैकरोनी इस तरह से सेट कर देनी है। और अब इसको सेट करने के बाद मैंने इसको जो काली मिर्च है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपने इसके अंदर डालना है, ये देखें जी, ये चिली सॉस है। और चिली सॉस आपने इसके अंदर ऐड करना है। बच्चों के लिए नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी मैं आपके लिए आपको दे रही हूँ। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करने के बाद आपने ये देखें इस तरह से इसको हमने सेट करके फ्लेम हमने ऑन कर देनी है। अब जब इसको इस तरह से हल्का सा ये देखिए इस तरह से सेक आ जाए, तो आपने इसके बाद हमने जो अंडे फेंट के रखे हुए थे, ये हमने अंडे जो हैं ये सारे इसके ऊपर इस तरह से फैला के सारी मैकरोनी के ऊपर हमने इसको डाल देना है और अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर देना है। ये देखिए जी, अच्छी तरह से तमाम जो अंडे हैं वो मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। और अब आपने इसको पैन को अच्छी तरह से चारों साइडों पे फेरते हुए आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। फ्लेम हमारी हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो मैकरोनी का नीचे से कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए जी, इसको मैंने पैन को इस तरह फेरते हुए इसको साइडों से हमने हल्का हल्का पका लिया है। अब जब ये तकरीबन थोड़ा सा कुक हो जाए, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको हमने ढकना लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो हो, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी कह रही हूँ कि आपकी जो फ्लेम है वो स्लो हो। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त है ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इसकी इसी तरह से साइड चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ़ एक अच्छा कलर देने के लिए इसको मैंने इस तरह किया था। अब ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे ताकि अंडा जो है वो तमाम जो मैकरोनी के तमाम हिस्सों पे अच्छी तरह से लग जाए। और ये तमाम प्रोसीजर मैंने इसीलिए किया था। आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए जी, कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। अब थोड़ी सी हाई फ्लेम करके अब हमने इसको कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर देना है। अब हम थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे। ये देखें जी, हमारा इसमें और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और ये बच्चे इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएँगे। आप एक दफ़ा उसको बना के दें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ना ज़्यादा स्पाइसेस हैं और आपके बच्चे आराम से ये खा सकते हैं। आप इनको बच्चों को लंच में डाल कर दें और चाहे आप सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में दें, आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएँगे। ये जी, हमारी ज़बरदस्त सी मैकरोनी न्यू रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये जी, हमारी मैकरोनी एग मैकरोनी ब्रेकफास्ट रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, आप इसको डिश आउट करेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही लाइट सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी लंच बॉक्स में बच्चों को आप दे सकते हैं और बच्चे बहुत मज़े से खाएँगे इंशाल्लाह। और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।